आप सभी को नमस्कार। शुभ वास्तु फाउंडेशन के वास्तु न्यूमरोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुरु वंदना के साथ में आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और प्रार्थना करेंगे अपने उस ईष्ट से कि वो इस ऑकल्ट के इस साइंस को सीखने में वो हमारी मदद करे, चीजों को समझने में हमारी मदद करे, क्योंकि बिना परमात्मा के आशीर्वाद के हम कोई भी चीज को सीख नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझने के लिए उस परमात्मा से कनेक्ट हों। 3 गहरी सांस लेंगे, प्रार्थना करेंगे और आफ्टर दैट हम क्लास शुरू करेंगे। नमस्ते। आज से जो टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, न्यूमरोलॉजी। और ये न्यूमरोलॉजी को लोगों ने तोड़ के अलग अलग बना के रखा हुआ है। कल जैसे क्लास में शायद नेहा जी ने ही शेयर किया था कि अलग अलग आजकल क्या होता है कि प्रोफेशनल इतना ज्यादा हो गए हैं लोग कि पहले बेसिक कर लो, फिर एडवांस कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना। हमने इसको एक कॉम्बो बनाया है कि न्यूमरोलॉजी मतलब न्यूमरोलॉजी। इसमें हर वो चीज ऐड होना चाहिए जो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो सकती है, और जो हमारे खुद के कुछ एक्सपेरिमेंट हैं या हमारी खुद की रिसर्च हैं, उसको भी हम आपके साथ में शेयर करें, जिससे आपको इस न्यूमरोलॉजी के माध्यम से वो सारी नॉलेज हो सके जो कि मतलब आप कहते हैं चुटकी में किसी के बारे में पता कर लेना। यानी आपके पास अगर किसी का मोबाइल बज रहा है और आपका मोबाइल नंबर को आपने देखा और आपके सामने वो फिगर क्लियर हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति जिसने फोन लगाया है उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, या उसके सामने या उसके जीवन में क्या चल रहा होगा, ये तक आप इस कोर्स में पहचान सकेंगे। किसी व्यक्ति का आपने डेट ऑफ बर्थ पूछा और उस डेट ऑफ बर्थ से आप पहचान सकें कि व्यक्ति के घर में कैसा वास्तु होगा या क्या वास्तु दोष वहां पर हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति किन परेशानियों से सस्टेन कर रहा हो। कई बार लोग सवाल करते हैं, साहब ये वास्तु तो होता है, ये न्यूमरो वास्तु क्या चीज है? आप चीजों को कहीं से भी पकड़ो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से पकड़ लो, चाहे आप वैदिक से पकड़ लो, चाहे आप नाड़ी से पकड़ लो, चाहे वास्तु से पकड़ लो, चाहे लाल किताब से पकड़ लो, किसी भी विधा को आप लगा के देख लेना। अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें चल रही हैं तो वो कहीं से भी उठा के देख लेना, वो आएगी ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक चीज अगर कहीं से आ रही है तो वो दूसरी चीज में दूसरी जगह शो ना हो। क्यों? व्यक्ति उसी वास्तु को कैरी करता है जो उसके जीवन में चल रहा होता है। जैसे ग्रह उसके बैठे होते हैं, उसी हिसाब से व्यक्ति अपना वास्तु बना लेता है, उसी हिसाब से व्यक्ति नंबर्स को फॉलो करता है, उसी हिसाब से व्यक्ति अपने आसपास का माहौल बना ही लेता है। व्यक्ति सोचता है ये मोबाइल नंबर तो मैं अपनी पसंद का लेके आया हूं। भैया तू पसंद का नहीं लेके आया, मोबाइल नंबर तुझे पसंद करके लेके आया।
यानी उस मोबाइल नंबर ने तेरे को पसंद किया इसलिए तेरे साथ आया है वो। ठीक है ना। बड़ा मतलब सोचने की बात है कि अपन ये सोचते हैं कि मैं मोबाइल नंबर लेकर आया, मैंने गाड़ी नंबर चूज किया, मैंने ऐसा वास्तु बना लिया, मैंने बहुत सुंदर घर बनाया, घर तुमने नहीं बनाया, वो जैसे स्टार कह रहे थे तुम्हारे वैसा तुम लेके बैठ गए, है ना। तो ये बड़ा, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आपका प्रारब्ध है कि आप पढ़ रहे हो, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा रहा। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे पढ़ाना होती हैं लेकिन मैं दे नहीं पाता, वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पाती, वो दिमाग से स्लिप हो जाती है, बाद में याद आती है यार ये चीज तो पढ़ाना थी आज और निकल गया। भाग्य ही नहीं था किसी व्यक्ति का, पूरे क्लास में कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको वो चीज नहीं मिलना थी। फिर बाद में हमने ऑडियो के रूप में डाला, पता लगा सारे स्टूडेंट ने तो वो ऑडियो क्लिक कर लिया, उस व्यक्ति ने वो ऑडियो क्लिक ही नहीं किया। क्यों? फालतू की चीज है, पता नहीं सर ने क्या डाली है। क्यों? उसको मिलना ही नहीं थी ना। तो ऐसा ही होता है। अब जितने स्टूडेंट लाइव क्लास लेंगे उन्हें लाइव शेयरिंग मिलेगी, पता नहीं कब मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ भी कर दूं, कब मैं आपके क्वेश्चन आंसर को लेके, हो सकता है उस समय हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। फिर दूसरी बात क्या होगी, जब वीडियो चलेंगे तो एक आदत होती है 2x पे देखने की, भाई भगा भगा के देखेंगे, कहीं फॉरवर्ड कर करके देखेंगे, तो पता लगा जो चीजें सुनने लायक थी वो चीज मिस हो गई, वो चीज दिमाग में ही नहीं आएगी। तो भगा भगा के देखने का होता ही यही है, रिकॉर्डिंग हमेशा व्यक्ति भगा भगा के देखेगा। बोले यार 1 घंटे का क्लास है, कौन 1 घंटे का बर्बाद करे, आधे घंटे में 15 मिनट में वीडियो देख लेंगे, काम खत्म, आउटलाइन आउटलाइन ले लेंगे, समझ में आ जाएगा सर ने क्या पढ़ा है। ये आदत है ना। तो बात क्या है कि हम ये जो न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका वास्तु, आपका मोबाइल नंबर, आपका गाड़ी नंबर, आपका मकान नंबर, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, पहचानना आना चाहिए। हो सकता है मैं इतना बड़ा अपने आप को नहीं कह सकता कि भाई मैं पहचान लूंगा, हो सकता है कि मैं भी ना पहचान पाऊं एक नजर में सामने, और वो चीज लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रही हो, किसी ना किसी माध्यम से वो कनेक्ट हो रही हो। एक नंबर ना कनेक्ट हो रहा हो तो उसका दूसरा नंबर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा हो। इवन कई बार तो ऐसा तक होता है, कई बार कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी और डेट ऑफ बर्थ में घूम रहा होता है, जीवन निकल गया उसका, पूरा डेट ऑफ बर्थ ही उसकी, बाद में पता लगा कि यार ये तो गलत डेट ऑफ बर्थ में चल रहा था, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो ये है। जब कुंडली निकाल के प्राचीन कुंडली देखी तो उसमें वो हिंदी वाली डेट और टाइम लिखे रहते हैं, है ना, चैत्र सुदी फलाना ठिनका इस तरह से, और उसके हिसाब से पंडित जी ने निकाला इतना इतना, उस समय 2 चैत्र पड़े थे, वो ध्यान नहीं गए और पूरा 1 महीने का अंतर आ गया, कभी एक दिन का अंतर आ गया, 2 तिथियां हो गई कुछ, तो भी व्यक्ति गलत डेट ऑफ बर्थ में घूम रहा होता है। कई बार व्यक्ति कहता है यार मेरी तो चीजें मैच ही नहीं करती, मैच कहाँ से करेंगी, तुम गलत डेट ऑफ बर्थ लिए घूमे, गलत रेलगाड़ी में बैठे हो, फिर कह रहे हो कि यार कि मैं तो अपने गंतव्य तक पहुंचा ही नहीं। पहला दिन है तो थोड़ी सी चर्चा इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ में आए, आउटलाइन समझ में आए कि चीजें कहाँ से कैसे कवर करती हैं। और जो ग्रह होते हैं ना, इसमें भी ग्रह होते हैं, ऐसा नहीं न्यूमरोलॉजी में ग्रह ना हो, हर नंबर किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, हर नंबर। तो जो ग्रह हैं वो गौच की तरह होते हैं। गौच देखिए ना, जानते हो ना गौच, गौच चिपक जाए तो वो खून चूसती है और वो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, गौच वो छूटती नहीं है आराम से। तो जो ग्रह होते हैं ना, ये भी आपके जीवन में ऐसे गौच की तरह से चिपके रहते हैं, जिनको आप छुड़ाना भी चाहो तो नहीं छूटते। आपसे कोई वास्तुविद कह दे कि भैया फलानी चीज, वो ग्रह आपका सूट नहीं कर रहा तो ये चीज का उपयोग मत करना, या ये चीज का
अगर आप उपयोग करोगे तो आपको परेशानी आएगी, तो आप उस चीज को तो हटा देते हो, नंबर में ले आते हो, नंबर से हटाते हो किसी उस चीज का कहीं और यूज करना शुरू कर देते हो, उस चीज के कोई और कारक तत्वों को आप यूज करना शुरू कर देते हो। इवन दैट अगर मंगल हटाने की बात की जाती है तो मंगल के लिए व्यक्ति नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ये कलावा ही पहनने लगा सकता है। ये कलावा क्या है? कलावा क्या है भाई? मंगल ही तो है, पूरा रेड रेड होता है कि नहीं होता? तो व्यक्ति के एक स्थान से हटाया, व्यक्ति का दूसरे स्थान पे बिठा लिया। तो एक जगह से उसको बोला कि यार कि आपको मंगल की चीजों का उपयोग नहीं करना। व्यक्ति को कसरत करने की बहुत ज्यादा आदत है, वो वहां लगा है जिम में 2-2 घंटे के लिए, मंगल का यूज नहीं करना, वो मंगल वाली एक्टिविटी में भिड़ा हुआ है। इन चीजों को भी बारीकी से देखने के बाद ही आप किसी को रिजल्ट दे सकते हैं। बड़ी सामान्य सी चीजें हैं जिन पे कि फोकस करना भी जरूरी है। रेमेडी 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 के पीछे पड़े हैं लोग, रेमेडी चाहिए, फला चीज की रेमेडी चाहिए, फला चीज की। अरे रेमेडी कुछ नहीं होती, रेमेडी आपके जीवन के जितने रिश्ते होते हैं ना उनको सुधार लिया ना, हर रिश्ता एक रेमेडी, हर रिश्ता एक ना एक प्लानेट है। आपके सारे रिश्तों को अगर आप सुधार लो तो वो क्या हो गया? वो रेमेडी हो गई उस प्लानेट की। और कमाल की बात यही है कि जैसे ही प्लानेट खराब होता है आपके संबंधित रिश्ते अपने आप खराब होने लग जाते हैं। मंगल किसी का खराब है, भाई से दुश्मनी अपने आप हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं है, हो ही जाएगी। सूर्य जिसका खराब हो, पिता से देखना संबंध कैसे रहते हैं व्यक्ति के। वो व्यक्ति जान करके टैक्स चोरी करेगा। जिसका सूर्य खराब हो वो कुछ ना कुछ चोरी करे बिना मान ही नहीं सकता। टैक्स चोरी करेगा, बिजली चोरी करेगा, कहीं ना कहीं वो उसकी चोरी करने की आदत रहेगी रही, सूर्य खराब हो। क्यों? क्योंकि ग्रह तो अपना काम दिखाएगा। राहु खराब हो, घर के उपकरण ऐसे फूकेंगे आपके कि अरे यार अभियाल तो अच्छा वाला चल रहा था, एकदम से पता नहीं इसको क्या हो गया, एसी को चल रहा था बंद हो गया, चलते चलते कुछ नहीं तो घड़ी खराब हो गई, कुछ नहीं तो ये प्लग शॉर्ट हो गया, कुछ भी छोटा मोटा खर्चा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। यानी ये ग्रह खराब होने की निशानी आपके जीवन में चलती रहेगी। और ये सारी चीजें इंडिकेशन आपको देती हैं कि भैया ये, इनको अपन ने समझना शुरू कर दिया ना। तो लाल किताब जैसे, लाल किताब कुछ स्टूडेंट ने सीखी हुई, मैंने लाल किताब सीखी, मैंने लाल किताब वैसे भले ही कई मायने में उस लोगों को समझ में नहीं आती है, कुछ तो भी है, लेकिन कई मायने में बहुत अच्छी है। लाल किताब की अस्या को अगर आपने समझ लिया, यानी उसके तत्वों को अगर आपने समझ लिया, तो आप किसी भी प्लानेट को हाल पकड़ सकते हो कि यार ये किस किस ग्रह की चीज है और इसका करना क्या है, आराम से। खैर, हम अपनी बात पे आ रहे हैं। ये पूरा की पूरा जो ओवरऑल कोर्स है ये कॉम्बो है एक तरह से। डेट ऑफ बर्थ को देखकर घर का वास्तु देख लेना, मोबाइल नंबर को देखकर उसके बारे में, उसके जीवन से संबंधित उसके क्या क्या चल रहा होगा, उसके कारक तत्वों को समझ लेना। ये सब चीजें हम न्यूमरोलॉजी के साथ में नेम की भी बात अपन करने वाले हैं। और ये सारा सिंक्रोनाइजेशन है। व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से उसका नेम मैच करना चाहिए और उसका मोबाइल नंबर, घर नंबर, उसका वास्तु, ये सब आपस में सिंक्रोनाइज अगर हैं तो व्यक्ति का जीवन बड़ा स्मूथ चलेगा। और अगर ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो समझ लो कहीं ना कहीं फॉल्ट होने की संभावना है, गाड़ी कहीं ना कहीं टकराई जाएगी, भिड़ जाएगी। होता यही है कि वो जो जो चीजें उसको डेट ऑफ बर्थ में मिली हुई है तो वो उसने अपने नाम में बिगाड़ के रख दी, माँ नाम में। और आज का गजब जमाना है। आज देख देख के लोग इतने पागल हुए हैं, इतने पागल हुए हैं कि आवश्यकता नहीं है अपने नाम को बिगाड़ने की, लेकिन फिर भी ऐसा नाम बिगाड़ते हैं, पता नहीं के का क्या 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 कर दिया, कुछ का कुछ, डबल यू कोई डबल आर और कुछ ना जाने कितने अक्षर ऐड कर देते हैं अपने नाम के आगे, फिल्मी हीरो हीरोइन को देखकर कि साहब ये इन्होंने ऐसा है, इसका ऐसा है।
तो वो भी अपना चेंज करते रहते हैं। जिसका पढ़ने में नहीं आता, नाम ही पढ़ने में नहीं आता, ऐसा कर देते। अब आप सोचो कि वो फ्रिक्वेंसी, जैसे मान लीजिए सामने मेरे लिखा है अंकुर जैन, अब पढ़ने में आ रहा है सिंपल अंकुर जैन, एक फ्रिक्वेंसी है कि हाँ अंकुर जैन नाम है। अगर अब इस अंकुर को अनावश्यक मैं इसके अंदर लेटर जोड़ दूं, ANKUR की जगह ANKWR, डबल UR की जगह आप डबल R, कैसा लगेगा? वो फ्रिक्वेंसी क्या देगा? वो वाइब्रेशन पॉजिटिव देगा कि निगेटिव वाइब्रेशंस देगा? नाम ऐसे चेंज किए जाएं जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। अगर वो वाइब्रेशंस पॉजिटिव नहीं है तो वो आपके जीवन पे पॉजिटिव असर भी नहीं करेगा। अच्छा लगना चाहिए, सामने वाले को देख के अच्छा लगना चाहिए, पढ़ के अच्छा लगना चाहिए, तो उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलेगी। तो ये भी एक चीज होती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए अपने को। जब भी नंबर चेंज करें तो कोशिश करना चाहिए कि अपने को पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां से मिले। मोबाइल नंबर में, अब मोबाइल नंबर बरसों से लोगों के मोबाइल नंबर चल रहे हैं। अब मोबाइल नंबर में साहब ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, लेकिन समस्या ये है कि सामने वाला व्यक्ति का प्लानेट जो कह रहा है व्यक्ति तो वही करेगा ना। किसी का राहु खराब है तो व्यक्ति तो 4 नंबर अनावश्यक लेके अपने मोबाइल में बैठेगा ही बैठेगा। किसी का केतु खराब है या कुछ भी खराब है, वो 7 अनावश्यक जोड़ ही लेगा जीवन में। आप क्या करोगे? हम रेमेडी क्या कर सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वास्तु हम लोग करते हैं, मैं कहता हूं हर वास्तुविद को न्यूमरोलॉजी आना चाहिए। अगर ये नहीं आती तो वो वास्तुविद भी अधूरा है। एक स्वर उसको आना चाहिए, दूसरा न्यूमरोलॉजी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि जैसे ही व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ देखते हो और आप उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हो, मोबाइल नंबर को देखते हो, एनालिसिस करते हो, तो उसके जीवन में क्या चल रहा है इससे संबंधित जानकारियां आपको मिल जाती हैं। और आप उसको बता देते हो, उसके बारे में आपको पता लग जाता है, बता देते हो। सामने वाला भी खुश हो जाते हैं, भैया तेरे ऐसा ऐसा चल रहा हो। कई बार हम वास्तु को नहीं पकड़ पाते तो मोबाइल नंबर से आप पकड़ लेते हो या उसके डेट ऑफ बर्थ से पकड़ लेते हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके कारण से अगर इस विधा को हम सीखते हैं तो व्यक्ति के जीवन को सिंक्रोनाइज करने में हमें बड़ी मदद मिलती है। कुंडली, जरूरी नहीं कि कुंडली की विधा को हर कोई व्यक्ति जान सके, सीख सके, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी को भी समझ लिया तो आप आराम के साथ में, इसमें हम भृगु नंदी नाड़ी को भी ऐड किया हुआ है। यानी हम जो मोबाइल की प्रेडिक्शंस करने वाले हैं तो भृगु नंदी नाड़ी के माध्यम से, BNN जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो आप किसी मोबाइल नंबर के माध्यम से कि व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि कहीं चीज तो पकड़ना पड़ेगा आपको। नंबर सारी कहानी कह दें, है ना, सर्टेन नंबरोलॉजी आपको सारी चीजें कह दे, ये ऐसा वो नहीं है। इन सारी चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट करके और भी चीजों को जब इसमें हम मिला लेते हैं तो रिसर्च इसी को बोलते हैं। और उससे जब रिजल्ट मिलते हैं तो हमारी रिसर्च ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जीवन में जब परेशानी नहीं चल रही हो, जब तक परेशानी नहीं है, हमें अनावश्यक रेमेडीज की तरफ नहीं भागना चाहिए। चाहे दुनिया वाला कुछ भी कहे कि तुम्हारा नाम खराब है, तुम्हारा नंबर खराब है, तुम्हारा तो ये खराब है, तुम्हारा वो खराब, मेरे को परेशानी नहीं है ना, बस दैट्स इट, मुझे कोई काम नहीं करना। परेशानी है तो रेमेडी की तरफ करो, रेमेडी की तरफ जाओ। नहीं तो रेमेडी बैक फायर भी करती है। आपने रेमेडी लगाई और पता लगा उल्टा काम हो गया, अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था और रेमेडी करते से ही सब कुछ गड़बड़। तो अपने को अनावश्यक ना किसी को रेमेडी देना। सामने वाले से पूछो कि भाई ऐसा ऐसा निकल के आ रहा है आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से, ऐसा ऐसा आ रहा है आपके नाम के हिसाब से, क्या ऐसा है? सामने वाला कहता है कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है, कि चल रहा है, तब न हम रेमेडी उसको दे सकते हैं। अदरवाइज बिल्कुल आवश्यकता नहीं है रेमेडी की। ठीक है ना?
नेचर एक अलग बात है कि इस व्यक्ति का नेचर गुस्से वाला होगा। मान लीजिए कोई एक अंक वाला है, सूर्य का अंक लिए बैठा है कोई, तो है उसका लीडर का स्वभाव है, राजा का स्वभाव है, थोड़ा सा गुस्सैल भी होगा, लेकिन उसके जीवन में परेशानियां चल रही हूं ऐसा संभव थोड़ी है ना। तो ये चीजें होती हैं। शुरुआत करते हैं। वैसे मुझे विश्वास इस बात का है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बारे में जानते हो, किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लिख लीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जब लिखेंगे, कोई भी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए हमने लिख लिया, मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। एक सेकेंड, आज प्रेजेंटेशन तो तैयार नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने आज का ही डेट ले लिया, समझो आज का डेट ले लिया, आज 24 ऑफ मई 2024। आज का दिन ले लिया, तो आज कौन सा है? 24। सबसे पहले आता है ड्राइवर नंबर, जिसको आप मूलांक बोलते हो। तो आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ जो है, उस डेट ऑफ बर्थ अगर सिंगल डिजिट का है तो वो उसका मूलांक होगा। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ दो अंकों में है तो उन दोनों अंकों को जोड़कर हम एक अंक बना लेंगे, वो उसका मूलांक होगा, वो उसका ड्राइवर नंबर होगा। जैसे आज की डेट है 24 इज 2+4 = 6, तो आज की डेट का जो मूलांक आया वो आया 6, 6 नंबर। ठीक है। अब सेकंड बात आती है भाग्यांक। तो पूरी जो डेट है आज की, इस पूरी डेट में जितने नंबर हैं इन सभी नंबर्स को हम जोड़ेंगे। तो 2+4 = 6, +5 = 11, 11+2 13, +2 15, +4 19। अब दो अंकों में आ गया 19, 19, 1+9 = 10, यानी 1। यानी आज की डेट का जो मूलांक बना वो बना हमारा 6, और भाग्यांक यानी कंडक्टर नंबर जो बना वो बना 1। मैंने सही कैलकुलेट किया ना? कोई गलत तो नहीं किया? क्योंकि ऐसे ही बोल दिया। ठीक किया ना कैलकुलेशन? सर। जी सर, हाँ जी सर। करेक्ट है। यस। तो ये हमारे मूलांक और भाग्यांक हमने निकाल लिए। जीवन में जब भी मूलांक और भाग्यांक की हम बात करते हैं तो इनका जीवन में कितना प्रभाव होता है, तो दोनों का ही प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। सामान्य तौर पे 75% मूलांक का प्रभाव देखने को मिलता है, 25% भाग्यांक का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन ये एक थ्योरी है, बट मैंने दोनों का प्रभाव देखा है। यानी उस व्यक्ति के अंदर दोनों ही मूलांक के भी और भाग्यांक के भी गुण देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। कहीं कहीं वो मूलांक को कैरी कर रहा होता है, कहीं वो भाग्यांक को कैरी कर रहा होता है, तो दोनों ही नेचर उसके अंदर देखने को मिलते हैं। परेशानी कहाँ होती है? कभी कभी ये मूलांक और भाग्यांक दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं, यानी दोनों आपस में फ्रेंड होते हैं, यानी व्यक्ति के जीवन स्मूथ चलने का एक रास्ता हो गया। कभी कभी परेशानी ये होती है कि मूलांक और भाग्यांक उसके जो दोनों की दोनों हैं, ये दोनों विपरीत होते हैं, यानी दोनों फ्रेंड नहीं होते। जब फ्रेंड नहीं होते, परेशानी वहां पर क्रिएट होती है, क्योंकि जीवन में थोड़ी सी ऐसी हलचल चल रही होती है कि किसी ने ठहरे हुए पानी में बेकार में कंकड़ मार दिया, बेकार में लहरें उठना शुरू। कंकड़ कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन लहरें तो उठेंगी। तो जीवन इसी प्रकार से उसका चलना शुरू होता है। बात समझ में आ गई मूलांक की और भाग्यांक की?
तीसरा जो बात होती है कुआं नंबर, इसके अंदर जब हम लोशो ग्रिड की बात करेंगे अपन, जब अभी एक थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं सब्जेक्ट को। लोशो ग्रिड, लोशो ग्रिड जैसे व्यक्ति की कुंडली होती है, यानी आप जब पैदा हुए तो उस समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति थी, जिस जिस डायरेक्शन में जो जो ग्रह था, जो जिस जगह बैठा हुआ था, उस समय जब आप पैदा हुए वहां की फोटो क्लिक कर ली, और फोटो क्लिक करके जो जो ग्रह जहां जहां बैठा था वो 12 खाने बनाकर वो उन ग्रहों को वहां बिठा दिया। वो आपकी कुंडली हो गई, वैदिक कुंडली जिसको अपन बोलते हैं, पत्री, जन्म पत्री जिसको बोलते हैं। तो वो पत्री है 12 खानों की, ये पत्री है 9 खानों की। और 9 खानों की भी बड़ी इसमें दिलचस्प पत्री है। इसमें लोशो ग्रिड में जो भी खाने हैं उनका आप कहीं से भी टोटल उठा के देखोगे, एक एक जैसा ही आने वाला है। पता है क्या आपको? टोटल करके देखा लोशो ग्रिड? लोशो ग्रिड देखा किसी ने? नहीं देखा? अरे बता तो दो। सर हम पता लोग। है कि लोको ग्रिड में एक ही सम आता है, बट कभी हम्म। बनाया नहीं। अच्छा, बनाया नहीं। देखिए सर, बनाए थे एक बनाए थे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो देखा हुआ है। मैं बहुत बता, ज्यादा। एक सेकंड। मैं आज क्या, मेरा जो है प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है, लेकिन मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड। अभी देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे लोशो ग्रिड? ये लोशो ग्रिड होता है। अब इस लोशो ग्रिड में अगर आप देखोगे तो 816357 492, बहुत पुराने वैदिक के टाइम पे, या पुराने जब दीपावली के पूजन वगैरह होते थे, तो आपके कई लोगों के घर पे एक यंत्र बनाया जाता था दीवार पे। उसको, इसी यंत्र को लिखा जाता था 816357 492। बस ये नीचे से वो ऊपर से ऐसे रहता था, 816357 492। और बड़े उस समय हम लोग जो है बड़े मतलब भोले और बड़ा जादू का यंत्र है ये तो। सारे तब सब तरफ से अगर इसको देखोगे आप, 4+9+2 कितना हो गया? 15। 8+3+4 15। 8+1+6 15। यानी चाहे आप आड़ा जोड़ो, खड़ा जोड़ो, तिरछा जोड़ो, 8 5 2 15 लोशो ग्रिड। और इसमें अगर आप इसी लोशो ग्रिड में आप दिख रहे होगे तो यहां पर देखो, अगर आप, बड़ा अच्छा लोशो ग्रिड निकल के आया है। इस लोशो ग्रिड में सभी के अंकों के साथ में प्लानेट भी लिखे हुए हैं इसमें। हो गया ना, न्यूमरोलॉजी हो गई पूरी की पूरी खत्म। लोग 10वीं क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ाएंगे, हमको पहली क्लास में आ गया सामने। हर प्लानेट का नाम उस लोशो ग्रिड में लिखा हुआ है। हर अंक, कौन सा अंक किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, सामने लिखा हुआ है। एक सन को लिखा हुआ है, 2 मून को लिखा हुआ है, 3 जुपिटर है, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न एंड 9 नंबर मार्स। लिखा ही है। हो गया, खत्म न्यूमरोलॉजी। हैं? इतना ही तो है, इसके अलावा है क्या? जहां जैसी डेट ऑफ बर्थ भरना है, जिसकी जो डेट है वो अपन ने भर देना है, और हो गया। इसके अलावा है क्या? इसी को तो पढ़ने में महीना महीना ले लेते हैं लोग। तो ये जो लोशो ग्रिड है, इस लोशो ग्रिड में अंक भरे जाते हैं, और इसी में एक कुआं नंबर का महत्व होता है। कुआं नंबर। अब ये कुआं नंबर क्या भला है? हमारी डेट ऑफ बर्थ में जितने अंक मिले
उतने तो मिल गए, लेकिन कुआं नंबर जो है वो होती है आपकी भाग्य की चाबी। कभी कभी कुआं नंबर ऐसा आ जाता है कि आपके लोशो ग्रिड में सक्सेस भर देता है। एक कोई नंबर, मान लो वो सेंटर वाला नंबर आ गया, आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है, मानो किसी की डेट ऑफ बर्थ में, और 5 नंबर उसका कुआं नंबर आ गया, तो सेंटर में बैठ जाएगा 5 नंबर। अब सेंटर में बैठने से क्या होगा, तिरछे में भी काम करेगा, इधर दोनों खड़ी लाइन, बीच की लाइन, सब तरफ से वो मैच करने वाला है। तो वो एक भाग्य की चाबी है। कई बार वो नंबर बहुत अच्छा निकलता है। निकालते कैसे हैं, आपका जो बर्थ ईयर है उस बर्थ ईयर का टोटल, जैसे इस समय बर्थ ईयर क्या है, मानो अभी अपन ने जो निकाला था कितना है, 2024। इसके टोटल कैरेक्टर कितने, सर टोटल कितना हो रहा है, 2 8। 4 और 4 8। ओके, 8। अब 8 को, इसमें एक लॉजिक है कि महिलाओं के लिए, मतलब लेडीज के लिए अलग रूल है और जेंट्स के लिए अलग रूल है। रूल क्या है, रूल है कि 11 माइनस जो निकल के आया, ठीक है, माइनस, तो पुरुष के लिए हम 11 माइनस जो निकल, जैसे 8 निकल के आया अभी, तो 11 माइनस 8 बराबर कितना आ गया, 3। महिलाओं के लिए क्या है, +4। तो 8 + 4 इजिकल टू कितना हुआ, 8 + 4 12। 8 + 4 कितना, 12। तो 12 भी आज इसके लिए तो क्या हो गया, एक जैसा हो गया। अब कभी कभी याद रखने में दिक्कत है, कैसे जो है याद रखें, तो मेल जो है, मेल 2 कदम पीछे, फीमेल ऑलवेज 4 कदम आगे। तो फीमेल के साथ में 4 जोड़ना, मेल के साथ में 11, मतलब 2 कदम, 11 माइनस 2 कदम, मेल 2 कदम पीछे, फीमेल 4 कदम आगे। ठीक है ना, याद रखें। तो बस इतनी सी कहानी है, हो गया काम पहली क्लास में, ये कुआं नंबर निकल गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। ट्राई करना कौन का क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या उसका कुआं नंबर है, किसका क्या है, ये निकाल लेना। ठीक है, चलो। प्रीति जी बोल रही हैं ऑसम सर, ये तो छोटे मोटे अभी फॉर्मूले आगे जाने आते रहेंगे, याद जा जाए, याद आने की बात भी तो है। ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन भी नहीं है मेरे पास। सर कुआ नंबर को कहाँ प्लेस करना होता है? कुआं नंबर को भी जैसे अपन डेट ऑफ बर्थ को लेशो ग्रिड में प्लेस करेंगे, ऐसे ही हाँ कुआं जी, नंबर को भी प्लेस कर देते हैं। ठीक है सर। हम्म, किसी का कोई क्वेश्चन आकर है तो पूछ लीजिए प्लीज। सर और मिसिंग नंबर होगा तो उस हाँ वहाँ आएगा, पे। आए अपन सब करेंगे, मिसिंग नंबर कौन से हैं, ज्यादा पावरफुल कौन सा नंबर दिख रहा है, इसकी क्या रेमेडी करेंगे। ठीक है ना, तो वो सारी हाँ जी, चीजें आएंगी समय समय पर, वक्त वक्त पर सब चीजें आती रहेंगी, है ना। ठीक है। अभी हाँ जी, हमें क्या समझना है, अभी हमने समझा है कि किस प्रकार से अपन को चीजों को निकालना है, ये थोड़ा सा अभी अपन ने समझ लिया। अभी सर मेल का कैसे निकालना है कुआं नंबर? मेल का कैसे बताया? मेल का बताया ना, मेल बस कैसा सर। है, मेल कैसे है, 2 कदम पीछे है कि 4 कदम आगे है, 2 कदम पीछे। 2 कदम पीछे है, फीमेल 4 कदम आगे है। तो 11 में से माइनस करना है,
11 में से मेल का जो टोटल बर्थ ईयर आया है वो माइनस कर देंगे, और जो बर्थ ईयर आया है अगर फीमेल का निकाल रहे हैं तो उसमें 4 प्लस कर लेंगे, है ना। जैसे अभी इस वाले केस में चूंकि 8 आया था, तो 11 - 8 कितना, 3 आया, ठीक है। और 4 + 8 = 12, वो भी 3 आ गया। तो इस वाले केस में तो क्या हो रहा है कि कुआं नंबर दोनों का एक ही आ रहा है। अगर मान लीजिए इसको हम 5 पे ले आते हैं, समझो कि ये नंबर 5 आ रहा होता, तो 11 - 5, 11 - 5 करा तो कितना हुआ, 6 हो गया, 6 आएगा। और 4 + 5 किया, 9 हो गया। 9 हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही आएगा, हमेशा अलग अलग ही रहेगा। ठीक है। कल क्लास नहीं रहेगा, परसों भी नहीं रहेगा, मंडे को क्लास होगा। हफ्ते में 4 दिन हम क्लास करेंगे, मंडे टू फ्राइडे। अब आप कहेंगे सर मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होते हैं, हम 4 ही क्लास करेंगे। एक दिन कोई भी मिसिंग हो जाएगी क्लास, मिसिंग मेरे कारण हो जाएगी, कभी कोई विजिट हो जाती है ना, कभी कहीं जाना हो गया, कहीं अचानक हो गया, तो अचानक से मैसेज टपक सकता है ग्रुप में कि आज क्लास नहीं होगी। सैटरडे संडे तो हमेशा ही छुट्टी है, सैटरडे संडे को हम पढ़ेंगे नहीं, आराम करेंगे, है ना। स्कूल की छुट्टी सैटरडे संडे, और एक दिन मैं अपनी छुट्टी मना लूंगा, है ना। हाँ प्रीति जी क्या पूछ रहे हो, बताओ। सर ऐसे कोई पर्टिकुलर डे नहीं रहेगा ना? नहीं, कोई पर्टिकुलर डे नहीं रहेगा, मंडे टू फ्राइडे में एक दिन मेरी छुट्टी, मैं जिस दिन इच्छा उस दिन मान लूंगा, जी ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना। हाँ सर एक हाँ क्वेश्चन। हाँ नेहा जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ जो अभी लिख रही हूँ वो स्कूल के हिसाब से है हम्म। और जन्म पत्री में अलग है, जन्म पत्री वाला चलेगा, स्कूल वाला कोई मतलब नहीं। लेकिन वो हर जगह में पासपोर्ट से लेके हर जगह में वही है। यूज करते रहो, कुछ भी क्या अंतर पड़ने वाला है। फ्रिक्वेंसी तो आप जो लेके चल रहे हो ना, हाँ फ्रिक्वेंसी तो जो मिलेगी आपको, वो जन्म पत्री वाले की फ्रिक्वेंसी व्यक्ति लेके चलता है ना। ओके। प्लानेट जो हाँ रोल अदा करते हैं वो जन्म पत्री वाले प्लानेट रोल अदा करते हैं। आप हम्म, क्या लेके चल रहे हो, वो एक हमने लिखना शुरू कर दिया। जैसे मेरा है, मान लीजिए 9 अक्टूबर 77, ये मेरा स्कूल में है। और उस समय क्या होता था, हाँ एक्चुअली ऐसे ही लिख देते। एडमिशन कराने के लिए गए, मम्मी वगैरह जाती थी एडमिशन कराने, तो उनको तो याद रहती नहीं थी ऐसी। और बच्चे भी कितने होते थे, 5 5 6 6 7 7 8 8, किस किस की डेट ऑफ बर्थ याद रखें, है ना। तो मैडम ने पूछा कि बोले क्या डेट ऑफ बर्थ है, कितनी है, जन्म दिनांक कितनी है। तो बोले मैडम याद नहीं है। तो बोले लिखना तो पड़ेगा फॉर्म में। तो बोले जे लिख दें, बोले हाँ ठीक है लिख दो, जे ही लिख दो मैडम, आप ही लिख दो कुछ। और तो वैसे वो टाइम पे जैसे 6 साल चाहिए तो भाई वो कंप्लीट करवा हाँ, लेते और थे ये भी एक एक कारण रहता था उस समय हाँ कि फर्स्ट क्लास के लिए 6 साल चाहिए, और अपनी हाँ इच्छा ये है कि साहब बच्चे को हम एलकेजी यूकेजी नहीं पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे को तो आप सीधे पहले क्लास में भर्ती करो। बोले बच्चा 5 साल का नहीं है, 6 साल का नहीं है, तो बोले ठीक है एक काम करो, इसकी डेट ऑफ बर्थ बढ़ा के लिख दो, बढ़ा के लिखते। है ना। जन्म पत्र जो आज आज तो जन्म प्रमाण पत्र और सब चीजें चलने लगी, तो उस समय ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। तो वो सब, ये भी एक रीजन है। और कभी कभी धोखा ही हो जाता है, धोखा ऐसे भी हो जाता है कि 92 में बच्चा पैदा हुआ, 93 याद रह गई, या 93 में पैदा हुआ 92 याद रह गई, है ना। और अपन ने भरवा दिया सब चीजें उसके हिसाब से, और आज वो गलत चला रहा है। तो ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। इसीलिए जन्मपत्री होती है। जन्मपत्री मैंने उदाहरण भी आपको इसीलिए दिया था कि जन्मपत्री में व्यक्ति अपनी गलत लिए घूम रहा होता है ना। उसमें लिखा था चैस सुदी एकम, चैस सुदी जो भी है, कुछ भी लिखा था, उसके आधार पर उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के दे दी गई। और उस समय 2 चैत्र पड़ गए, पंडित जी ने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रथम चैत्र की बात हो रही है कि दूसरे चैत्र की बात हो रही है। कभी कभी और भी कई सारी चीजें होती थी, कंप्यूटर का जमाना तो था नहीं, हाँ पंडित जी अपना पंचांग निकाल के डेट निकालते थे। तो ये वाली एरर्स
मिलती हैं, कई बार मिलती हैं, कोई बात नहीं। कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो उसके जो नेचर है उस नेचर को समझो कि व्यक्ति कैसे नेचर का है, उसका स्वभाव कैसा है। तो वो व्यक्ति खुद बोल रहा होगा, उचक उचक के बोल रहा होगा, उसका नेचर बोल रहा होगा, उसका बोलने का तरीका बोल रहा होगा कि ये 4 नंबर वाला है, इसका जीवन में 3 नंबर का प्रभाव है, कि इसके जीवन में 1 नंबर का प्रभाव है। आती है चीजें। एक नेचुरल शिक्षक होता है, 3 नंबर वाला होगा, भले ही वो 4 नंबर को कैरी कर रहा हो, निकल के आएगा वो चीजें, तो सामने निकल के आती है ना। तो कई बार हम ऐसे भी मैच कर लेते हैं। ठीक है, और बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि मेरा रात को 12:05 पे हुआ है, तो अभी 28 तारीख लगाने, मेरा 28 तारीख लगानी चाहिए क्योंकि रात में हुआ है, या नहीं, 29 लगानी चाहिए? 29 ही लगेगी तारीख तो। क्यों लगेगी 29 तारीख के? वो 12:05 जो है वो 5 मिनट चुकी हो गए, 12:01 भी होता ना, हाँ जी, हाँ जी। तब भी हम वो तारीख 29 को लगाते हैं। हम यहाँ पर आपका लॉजिक ये चल रहा होगा, सूर्योदय तो हुआ नहीं है, हाँ जी, हिंदू धर्म के हिसाब से और तो हिंदू कहते धर्म हैं। के हिसाब से तो अगले दिन तिथि बदलेगी। भैया वो कंप्यूटर का जमाना है आज, वो ऑटोमेटिक जो है तिथि तो उसी टाइम बदलेगी जब बदलना है जी। ना। कुंडली तो वही बनेगी जो आप अगर 28 को डालोगे तो कुंडली ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो पहले दिन को ले लेगा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। सब चेंज हो जाएगा वहां पे, क्योंकि आज सॉफ्टवेयर से जो चीजें बन रही हैं, वो सॉफ्टवेयर में जो चीजें फीड की गई हैं वो उसी हिसाब से फीड की गई है। तो हमको 29 ही पकड़ना है हर ठीक है, मामले में। आप अगर न्यूमरोलॉजी में पकड़ेंगे तब भी अपने को 29 पकड़ना है, सॉफ्टवेयर में डालेंगे तब भी 29 पकड़ना है। ठीक है सर। ठीक है। और किसी का, देवेन जी, विज्ञान जी, प्रीति जी ने तो पूछा था, नीलेश जी और गीतू जी। गीतू जी ने वो चेंज करा लिया, लुक चेंज हो गया अब। अच्छा, बहुत एकदम सब चेंज चेंज लग रहा है। मैं तो एक बार पहचान ही नहीं पाया, मैंने कि नया कौन क्लास में है। अच्छा है। थैंक यू। हाँ देवेन जी। बस सर, मतलब मैंने अपना लोशो ग्रिड बना लिया था उसमें, चलिए वो तो आप बाद में बताएंगे। 3 उसमें प्लेस खाली है अभी, होने दो, तो उसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस क्या होगा? होने दो, कोई टेंशन नहीं। अब क्या है कि कभी कभी होता ये है कि एक हम लोग वास्तु में यूज करते हैं इस चीज को, या तो व्यक्ति वास्तुविद को बुलाता नहीं, हाँ जी, और व्यक्ति वास्तुविद को बुला लिया तो उसकी परेशानियों का समाधान होने वाला है, इसीलिए वास्तुविद को बुला लिया। अब हाँ जी, दूसरा कोई बताता, मान लो जब आप किसी से पूछते या अपनी कुंडली बनवाते या न्यूमरोलॉजी का लोशो ग्रिड बनाते, और वो आपको बताता कि यार ऐसा ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो लॉजिक समझ में नहीं आता यार कि क्या है। और आप हाँ खुद जी, सीख रहे हैं, खुद से समझ रहे हैं सारी चीजों को, तो वो सारे लॉजिक समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि ठीक है, मिसिंग हो रही है। तो वो चीजें क्या मिसिंग हो रही होंगी जीवन से, वो चीज आप समझ पाओगे, उस चीज को समझ पाएंगे कि हाँ ये चीज जीवन से मिसिंग है, इस नंबर के एट्रीब्यूट हमारे जीवन से कम हो रहे हैं। तो वास्तव में वो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसके एट्रीब्यूट्स को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन समझेंगे। ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, आज के लिए विदा लें फिर। हाँ कोई जी, कुछ चलो। पूछ, किसी को कुछ नहीं पूछना। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं, सभी के लिए नमस्कार, थैंक धन्यवाद, जय यू। जिनेंद्र। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।